इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, जिसके बगैर आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसे हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। इन शॉर्ट हम इसे आईटी के नाम से जानते हैं। अगर मैं कभी किसी को कहता हूँ कि यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोई टर्म्स को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि हाँ, मैं किसी कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट काफी वास्ट है। इसको जितना आप सर्च करोगे, आप उसमें उतनी गहराई में आप इसमें पहुंचते चले जाओगे, पर इसकी कोई एंडिंग नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के समय में इतना वास्ट है, जैसा कि अगर मैं कहूँ कम्युनिकेशंस की बात, या फिर आपसे मैं कहूँ किसी तरह की डिजिटल मार्केटिंग की, या मैं कहूँ किसी तरह की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, या फिर मैं किसी तरह के अगर मैं यहाँ पे डेटा एनालिसिस की बात करूँ, इस तरह के काफ़ी टर्म्स हैं हमारे पास, जिसके लिए आप यहाँ पे इस आईटी का हेल्प ज़रूर लोगे। चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक टर्म के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि आईटी गैजेट्स। ये भी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो आईटी गैजेट एक तरह का स्मॉल डिवाइस है जो किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क या एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जिससे आपकी लाइफ जो है काफ़ी ईजी हो जाती है, जिससे आपका समय काफ़ी बच जाता है। आप मैक्सिमम रिसोर्सेज का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका एक आईटी गैजेट आपको इतनी सारी बेनिफिट दे देता है। तो कोई नहीं, ये हमारा टॉपिक है, हम इसमें विस्तार से जितना हो सके मैं यहाँ पे आपको नॉलेज देता रहूँगा। तो हे गाइस, दिस इज अमित एंड वेलकम टू मिनिएचर स्कूल्स। और इस वीडियो में मैं आपको पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा जो काफ़ी लोग यहाँ पे मिथ समझते हैं, और यहीं पे कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग रहता है कि आखिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे लोग हमेशा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को बनाते आए हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए भाई चिट्ठियों का सहारा काफ़ी होता था। तो लोग काफ़ी लंबे लंबे चिट्ठियाँ लिखते थे, फिर भेजते थे, 3 दिन लगता था, 3 दिन में पहुँचता था, फिर रिप्लाई 3 दिन में। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। पर होगा क्या कि अब यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए, टाइम से यहाँ निपटने के लिए टेक्नोलॉजी आई भाई। टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे इस तरीके से विस्तार होती गई कि आपका यहाँ फिर टेलीग्राम, फिर टेलीग्राम के बाद यहाँ पे आपका टेली कम्युनिकेशंस, फिर इतना हो चुका है कि आज का जो हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसे हम यहाँ पे इंटरनेट के नाम से जानते हैं, वो काफ़ी विस्तार रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे आपका इंटरनेट की वजह से आपका कम्युनिकेशन इतना आसान और रिलायबल हो चुका है कि आप अब यहाँ पर किसी भी तरह का वेट करते ही नहीं। अब कहीं आप मुझे बताओ कि क्या आप लेटर लिख के किसी से कम्युनिकेट करना चाहोगे? अगर मैं कहूँ कि आप अपने दोस्तों से या किसी से अगर आप बात करना चाहते हो तो यहाँ पे चिट्ठी के थ्रू करो, क्या आप करोगे? नहीं। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का आपकी लाइफ के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात से इनकार हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जहाँ पे मैंने यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी और डेटा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो चीज़ें ऐसे समझ लेते हैं कि अगर मुझे किसी तरह का बैंक ट्रांजेक्शन्स करना हो, या फिर मुझे किसी से कम्युनिकेशन करना हो, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे आपका फिजिकल डिवाइसेस का होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जिसे हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। और इसको रन कराने के लिए हम कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं आपकी सिक्योरिटी की। ठीक है, हम इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे अभी आगे, और यहाँ पे डेटा है, हम इनके ऊपर भी चर्चा करते रहेंगे। तो पहले यहाँ पे डेटा और यहाँ सिक्योरिटी को जानने से पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, इंटरनेट। आखिर ये इंटरनेट है क्या? तो मेरा ये सवाल आपसे है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे इंटरनेट के बारे में बताता हूँ कि इंटरनेट है क्या। देखो, यहाँ पे मैं आपको 2 टर्म्स बताता हूँ। वैसे ही इंटर का मतलब यहाँ पे भी होता है एक स्थान से दूसरा स्थान। और यहाँ पे बात करते हैं हम नेटवर्क की, तो नेटवर्क यानी कि आपका डिवाइसेस का कनेक्शन, वो भी कितने, 2 या 2 से अधिक के डिवाइसेस में जो हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, यही हमारे लिए क्या होता है, नेटवर्क। तो यहाँ पर इंटर और नेटवर्क यानी कि इंटरनेट, यहाँ पे जो आपको वर्ड आता है, यानी कि आपके डिवाइसेस का कनेक्शन जो एक जगह से दूसरी जगह काफी विस्तार रूप से जो यहाँ पर आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, उसी को हम यहाँ पर इंटरनेट कहते हैं। यानी कि इट इज ए नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, और इंटरनेट में यूज होने वाले काफ़ी प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें से आपका टीसीपी आईपी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इंटरनेट के लिए। ठीक है, क्योंकि टीसीपी जो है आपका काफ़ी रिलायबल होता है और आपके डेटा को ब्रेक भी नहीं करता है। यहाँ पे आपका डेटा काफ़ी सिक्योर तरीके से पहुँचता है। यहाँ पे हम आगे टर्म्स में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है और डेटा है। तो यहाँ पे मैंने आपको रोक के रखा था सिक्योरिटी और डेटा के लिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी और डेटा के बारे में भी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी, देखिए, आपको सिक्योरिटी कब जरूरत पड़ती है? जब आपको लगता है कि हाँ भाई, अब मुझे किसी चीज़ से खतरा है, मुझे उससे प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप तभी सिक्योरिटी यहाँ पे लेते हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप जब सिक्योरिटी आप लेना चाह रहे हो कि भाई किसी चीज़ से खतरा नहीं है, ऐसे बिंदास, तो कभी तो आप सिक्योरिटी लेते नहीं हो, है ना।
तो यहाँ पे अब ये सोचो कि जब आपके इंटरनेट की दुनिया है तो ये काफ़ी पब्लिक एरिया हो जाता है। यहाँ पे आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, जहाँ पे आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे और नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, जिसमें आपको नेगेटिव के तौर पे आपको मिल जाते हैं हैकर्स। तो यहाँ पे आपका डेटा चोरी होने का काफ़ी डर होता है। तो देखिए, अगर मैं कभी भी अपने डेटा को, यानी कि डिजिटल डेटा होता है मेरा, तो मैं इंटरनेट पे जैसे नेट बैंकिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है सिर्फ मैं अपने तक ही देख सकूँ, मतलब कोई अनऑथराइज पर्सन यहाँ पे आकर चेक ना कर सके। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सिक्योरिटी लगाऊंगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी का ऐसा लेयर भी प्रोवाइड करती है जिससे आपको कई तरह की कठिनाइयाँ नहीं आती। जैसे अनऑथराइज यूजर का आपके डेटा पे एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं वो इस बात का खासकर काफ़ी ध्यान रखता है कि यहाँ पे जो डेटा है वही ऑथराइज यूजर एक्सेस कर सके जिसका वो डेटा एक्चुअल में है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी और डेटा। सॉफ्टवेयर तो अब आपको पता चल ही गया होगा, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कमांड देता है जिसपे हम यहाँ पे सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट पे आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो इन शॉर्ट में कहूँ कि जो हमारा यहाँ पे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वही हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यानी कि मैंने जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई, यानी कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट पे होने वाले सारे प्रोसेसिंग जो आपके डेटा को मैनेज करने का काम कर रहा है, आप तक डेटा पहुँचाने का काम कर रहा है। और यहाँ पे आपकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे आपके इंटरनेट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने चर्चा कर रखी है। नेटवर्किंग, ये भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि यहाँ पे नेटवर्क का काम क्या होता है। यानी कि आपका एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना, कम्युनिकेशन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह के डिवाइसेस काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी सर्वर यहाँ पर आपके कनेक्ट होते हैं जिसके थ्रू आपका डेटा जो है आपको ईजिली एक्सेस करने में यहाँ पर आपको बन पाता है। डेटा मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे आसपास में कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डेटा एक्सेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर यहाँ पे कोई डेटा को एक्सेस करना है तो यहाँ पर मेरे पास लाखों डेटा होंगे, पर उन लाखों डेटा को मुझे मैनेज कैसे करना होगा। तो यहाँ पर आपको डेटा मैनेज के, अगर मैं अच्छा एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपको वहाँ पे लाखों लोगों के डेटा यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, फादर नेम है, रोल नंबर होंगे आपको, मतलब इस तरह के तमाम भर की यहाँ पे आपको जानकारियाँ रहती हैं। पर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई मुझे इतने सारे डेटा की क्या ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे किसी तरह का इंस्टीट्यूट खोलना है, तो मुझे यहाँ पे बस इतना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे बस मुझे स्टूडेंट का नाम पता चल जाए, फादर नेम पता चल जाए, डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, बस। इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डेटा मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, जैसे आपको स्प्रेडशीट का मिल जाता है, कैल्क मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक्सेल मिल जाता है, आपको तो गूगल में भी अब आपको यहाँ पे आपको गूगल स्प्रेडशीट मिल जाती हैं। तो सोचिए यहाँ पे आपको चीज़ें कितना आसान हो जा रहा है आपको एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। देखिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको इतनी सारी चीज़ें, एक तरह का कंपटीशन मार्केट क्रिएट हो जाता है कि लोग यहाँ पर चीज़ें बस इस तरीके से टैकल करना चाहते हैं कि कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और अपनी चीज़ों को लाखों लोगों तक यहाँ पर पहुँचाई जा सके। यही एक मेन नेटवर्किंग का काम होता है यहाँ पर। फिर हमने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे डिस्कशन कर रखा था कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर की काफ़ी प्रोग्रामिंग्स रहती हैं। फिर है इंटरनेट, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे वेबसाइट की बात ना हो तो भाई सब बेकार है। यहाँ पे अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है हमारे लिए। तो कम्युनिकेट कर पाना जो है हमारे लिए आज की डेट में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पर्सन है और वो यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बिजनेस कर रहा है। अब बिजनेस कर रहा है तो एक बिजनेसमैन के लिए यही चीज़ होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुँचा सकता है, यही मेन मोटिव होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए वो क्या करेगा कि वेबसाइट का सहारा लेगा, क्योंकि आज का जो डेट है, अब यहाँ पर अब वो समय चला गया यार कि अब मुझे न्यूज़पेपर में कोई इश्तेहार देना होगा, पैम्पलेट छपवाने होंगे, लोगों को हायर करना होगा, नहीं, सब बेकार हो गया। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है भाई, आजकल हर लोग अपने हाथ में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, एक्सेस कर रहे हैं, कोई टीवी भी अब नहीं देखता, अब सीधा यूट्यूब देखने लग जाते हैं, ठीक है। क्या क्या डेटा मिल रहा है यहाँ पे, आप डेटा सर्च करते रहते हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो,
खैर यहाँ पे इतनी तमाम भर की आपके सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं, लिंक्डइन है, यहाँ पर आपके naukri.coms हैं जॉब प्रोफाइल्स के लिए। देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर चीजों के लिए यहाँ पे लोग जानते हैं कि जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर है, क्यों ना मैं वहीं पे अपनी चीजों का एडवर्टीजमेंट करूँ, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग से क्या होगा कि लोगों तक मेरी चीजें ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगी। तो यहाँ पर जो आपका इंटरनेट वेबसाइट है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वर्स की। सर्वर और अगला है हमारा डेटाबेस। तो देखिए जो आपका डेटा होता है वो एक ना एक जगह जाकर वो स्टोर होता है, यानी कि डेटा जो है आपका पूरा एक डेटाबेस सेंटर में आपका डेटा सब जगह स्टोर होता है। और वही जो होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और काफी तरह के डेटा, सोचो कि आप गूगल आप एक्सेस कर रहे हो, इसी तरीके से अमेजोन भी आप एक्सेस करते हो गूगल पर ही, फिर इसी तरीके से आप फ्लिपकार्ट को भी सर्च करते हो, मीशो है, इस तरह की कमर्शियल वेबसाइट्स हो गई। इसी तरीके से कोई गवर्नमेंट की आप साइट को एक्सेस करते हो, तो ये सब क्या एक डेटाबेस के अंतर्गत आ जाता है जहाँ पे उन सबके डेटा रखे जाते हैं। पर इन सबको जो हैंडल करता है उसी को हम सर्वर कहते हैं, यानी कि हम सर्वर पर ही से ही तो हम डेटा को क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा जो टर्म और टेक्नोलॉजी है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। यानी कि आपके सामने पूरा पॉइंट है, इंटरनेट, नेटवर्किंग, डेटा मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट वेबसाइट और सर्वर और डेटाबेस। हाँ, मैंने आपसे पूछा था इंटरनेट के बारे में, तो यहाँ पर अब आपका थोड़ा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू तो बदल ही गया होगा। तो यहाँ पे अब आई होप कि अब आपको इंटरनेट के बारे में भी जो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे इंटरनेट कोई डेटा नहीं होता जहाँ पे आप 11 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का रिचार्ज करा के आप जो 2 GB लेते हो, ये बस आपको एक बैंडविड्थ दे देता है, एक एक्सेस दे देता है कि हाँ इतने की लिमिट है, आप इसको यूज़ करो, ठीक है। फील्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनकी क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं। मैंने पहले ही कहा कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट फील्ड से मैं आपसे ज़रूर डिस्कशन करूंगा यहाँ पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि स्कूल्स, एजुकेशन फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है, IT सेक्टर्स हैं, बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पर चलिए इन सबको एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है स्कूल्स और एजुकेशन फील्ड। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भाई देखिए, अब एजुकेशन आपसे कोई छुपी हुई तो है नहीं। आज के डेट में हमें किसी तरह का गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप स्कूल और यहाँ पे इंस्टीट्यूट में अब जाने के बजाय अब आप सारे की सारी चीज़ जो आप नॉलेज को ग्रैब करते हो ना, अब वो आप ऑनलाइन कर पाते हो। अब ऑनलाइन ग्रैब करने के आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं नॉलेजेस के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाइम एंड वर्क नहीं आता, मुझे अगर यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं समझ में आती या अलजेब्रा नहीं समझ में आता, जो कि भाई सबसे खतरनाक पार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर चीज़ें ऐसा नहीं है, मेरे पर यहाँ पे लाखों टीचर्स मिल जाएंगे, मुझे एक टीचर के भरोसे नहीं बैठना। मैं हर एक टीचर का एक्सेस यहाँ पे ले सकता हूँ, पेड भी ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं फ्री एक्सेस भी ले सकता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एजुकेशन फील्ड में मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको मोबाइल पे, आपको कंप्यूटर सिस्टम पे यहाँ पर आपको एक्सेस करने को मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे IT सेक्टर्स हैं, कई बड़े बड़े MNCs कंपनीज़ हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब कंपनीज़ के IT सेक्टर है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। बिजनेस का भी मैंने जस्ट अभी एग्जांपल लिया था कि काफ़ी लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाना बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उनके भाई गुड्स हैं, अगर वो जब तक नहीं बेचेंगे भाई उनकी भी कमाई नहीं चलेगी। तो चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, किस तरीके से आपके चीज़ों को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे आपका रिसोर्सेज भी कम से कम इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे आपका एफर्ट भी कम है और यहाँ पे एक बार में फैलाव रियल टाइम बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो पहले का समय था कि क्यों पहले के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेजेस कम थी। सीधी सी बात है भाई कि जिन चीज़ों का एक्सपेंशन कम होगा, नॉलेजेस कम होंगी, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ कम होंगी या जिनको पता भी होगा तो उनका विस्तार वो नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता नहीं होता है ना। तो यहाँ पर यही सारे रीजंस है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं कि पहले आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं था, लोगों को नॉलेजेस बहुत कम थी और कुछ लोगों को नॉलेज थी जो बड़े बड़े MNCs में वर्क करते थे, ठीक है, और ये काफ़ी नहीं था जिससे काफ़ी लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो अब हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ कहाँ कहाँ पड़ सकती है, अब यहाँ पे हम मेन चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपसे चर्चा कर ही लिया था एजुकेशन के लिए, अभी आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल बता देता हूँ। लॉकडाउन पीरियड, काफ़ी स्टूडेंट जो थे भाई घर बैठ गए थे। यहाँ पे आपको स्टडी के लिए भाई स्कूल्स तो होने चाहिए, तो स्कूल यहाँ पे बंद थे, तो क्या हुआ
कि सारी स्टडी अब आपकी ऑनलाइन बेसिस पे होने लगी। ऑनलाइन स्टडी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प कर दी, किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा करके। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रही, इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी लोगों ने और घर बैठे कई नए नए स्किल्स सीखे। तो एजुकेशन फील्ड में आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हेल्प हो जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशंस की। तो यहाँ पे आपका ईमेल हो गया, किसी तरह की ऑडियो या वीडियो कॉल की बात हो जाती है, ब्लॉगिंग्स हो गई, या फिर यूट्यूब पे आप एक्सेस करते हैं, ये सब आपका क्या है, टेलीकम्युनिकेशन के जरिए हम यहाँ पे लोगों तक पहुँच रहे हैं। अब टेलीकम्युनिकेशन पहले कैसा होता था कि भाई हम लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी, पहुँच रहा है, अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल आपको जैसा दिया। पर जब से हमारा फ़ोन का समय आ गया है, ईमेल का हो गया यहाँ पे समय, तो यहाँ पर हम चीज़ों को काफ़ी फास्टली लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। यहाँ पे अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें किसी तरह का वेट नहीं करना पड़ रहा। यानी कि टेलीकम्युनिकेशन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। इंटरनेट का एक इसमें मेजर रोल है आपका, क्योंकि आप इससे रियल टाइम बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर पा रहे हो, रियल टाइम पेमेंट एक्सेस कर पाते हो, आप अपनी आईडी को एक्सेस कर पाते हो, जिससे कि आप दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानकारी ले पाते हो, है ना। हम लोग जीमेल अकाउंट यानी कि ईमेल का माध्यम हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लाखों लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर पाते हैं। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि लोगों से हम रियल टाइम बेसिस पे बात कर सके। पर हम यहाँ पे बात करते हैं वीडियो कॉल की, तो यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे आप यहाँ पे वीडियो कॉल कर पाते हो, लोगों से आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर पाते हो। ऑनलाइन इंटरव्यू हम यहाँ पे दे पाते हैं। जब हम यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी भी नहीं रहेगा कि अब हमें ऑफिसेज जानी है, जिससे हमारे काफ़ी रिसोर्सेज बच जाते हैं, हमारा एफर्ट बच जाता है, और यहाँ पे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे हम कर पाते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, पहला है सोशल मीडिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं लाता और यहाँ पर मैं आपसे सीधा बोलता कि ठीक है आप मुझे ये बताओ कि आसपास में आप कितने लोगों को जानते हो, तो आपका जवाब क्या रहता है? हाँ ठीक है, हम यहाँ पे पड़ोस वाले अंकल को जानते हैं, अपने दोस्त को जानते हैं जो यहाँ से 2 गली छोड़कर रहता है, बस आप इतने ही लिमिटेड एरिया तक में हो ना। पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको काफ़ी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिससे आप लाखों लोगों तक यहाँ पे अपने आप से कम्युनिकेट करवा सकते हो। काफ़ी लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जॉब ढूंढने के लिए हमें गली गली घूमने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास कई सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन, naukri.com, shine.com, इस तरीके से आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया में, जैसे कि पहले लोग काफ़ी मूवीज़ देखने पसंद करते थे, थिएटर्स में जाते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे काफ़ी एक्टर होते थे जो बॉडी बिल्डिंग से काफ़ी फेमस थे, उनको देखने के लिए जाते थे। पर आज का डेट तो ऐसा हो गया कि भाई आप यूट्यूब पर ही बॉडी बिल्डर्स को देख लेते हो, एक से एक आपको बॉडी बिल्डर्स दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको अब अपनी टैलेंट दिखाने के लिए, अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए अब आपको मार्केट में किसी किसी के पास पहुंचना होगा, है ना। यानी कि मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कहीं ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। आपके पास यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, आप अपना टैलेंट, अपना जो भी यहाँ पे आप एक्टिविटी दिखाना चाहते हो, आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो भी कैसे पॉसिबल हो पाया? एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो पाई, जिससे यहाँ पे हर घर बैठ के अब अपने अपने टैलेंट को आप यहाँ पे दिखा सकते हो। किसी तरह का कोई नेपोटिज्म नहीं है, यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी तरीके का भेदभाव नहीं रखता। ऑनलाइन गेमिंग हम करते हैं, तो भाई मैं जब छोटा था ना तो भाई साइबर कैफे जाता था, 10 रुपए देता था, सैन एंड्रियास खेलता था, फिर इसी तरीके से WWE गेम खेलता था। आपका फेवरेट गेम कौन सा था? आप लोग पहले कौन कौन सा गेम खेलते थे? मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। पर यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि अब जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर है, इस तरह के काफ़ी कॉम्बैट से रिलेटेड गेम्स हैं, अब आपको ऑनलाइन खेलने को मिल जाता है ना। अब तो काफ़ी रियलिस्टिक गेम्स भी अब आपको देखने को मिल चुके हैं। और रही बात यहाँ पे एंटरटेनमेंट की, तो यहाँ पर जो आपकी एंटरटेनमेंट वो तो बिल्कुल भाई नॉन स्टॉप है। यहाँ पर अब आपको एंटरटेनमेंट के लिए किसी तरह के लिए अब थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, मूवीज़ का वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म सफिशिएंट है। अब आपको यहाँ पे कितने सारे मिल जाते हैं, नेटफ्लिक्स मिल जाता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, इस तरह के कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे करके आप यहाँ पे मूवीज़ का मज़ा ले सकते हो, शोज़ का मज़ा ले सकते हो, वेब सीरीज़ का मज़ा ले सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट के मामले में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT जो सेक्टर है आपको काफ़ी हेल्प कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले टर्म्स की कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेयर किस तरीके से यहाँ काम करती है उसको समझ लेते हैं। देखिए आपकी जो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन की बड़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है।
जहाँ पे आपके डेटा काफ़ी फॉर्म में इनक्रिप्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हर एक डेटा एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, हर एक डेटा एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की एक अच्छी पैच मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़रूरी हो जाती है आपके फाइनेंस सेक्टर में तो बिल्कुल ही। अब मेरे पास बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से अब यहाँ पर हैकर क्या करना चाहता है भाई, डेटा को चुराना चाहता है। तो यहाँ पर आईटी की वजह से अब क्या है कि मेरे पास काफ़ी सिक्योरिटी के लेयर हैं और वो काफ़ी बातों का ध्यान रखता है कि आपका डेटा सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओ, आपके अलावा कोई और एक्सेस ना कर सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको लॉगिन, पासवर्ड, ओटीपी जैसे यहाँ पे आपको माध्यम मिल जाते हैं, जिससे आपका डेटा काफ़ी सिक्योर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके और कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पेस साइंस सेक्टर फील्ड। स्पेस आपसे कुछ छुपा नहीं है। पहले तो एक समय था कि हम बस ये सोचते थे कि क्या हम चांद तक भी पहुंच पाएंगे। तो ऐसा चीज़ है कि देखो, स्पेस में आपको कई तरह की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे आपके वेदर फोरकास्टिंग और यहाँ पे आपको स्पेस टाइम जीपीएस सिस्टम और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इसकी वजह से पता चल पाती है ना। इस पर आपने काफ़ी मूवीज़ भी देखी होंगी, स्पेस साइंस फिक्शंस मूवीज़, है ना। पर ऐसा सिर्फ पॉसिबल कैसे हो पाया? सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें ये काफ़ी हेल्प कर देता है, क्रॉप के इरिगेशन के बारे में पता करके, वेदर को फोरकास्ट करके। तो अगला टर्म है हमारा मेडिकल सेक्टर। तो मेडिकल सेक्टर में कैसे काम हो सकता है? और देखिए, टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, टेक्नोलॉजी लोगों की नीड के अकॉर्डिंग बढ़ता ही रहेगा और आगे भी चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर मेडिकल सेक्टर में जब जब चीज़ों की कमी लगती रही तो लोगों ने एक से एक इन्वेंशन करना स्टार्ट किया। एमआरआई स्कैन्स हो गए, सीटी स्कैन हो गया, जो आपके पूरे बॉडी को एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर कितने सारे टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जो यहाँ पर मेडिकल फील्ड में अब आ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले यहाँ पे टर्म्स की, किस तरीके से जॉब को क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे तो वैसे छोटी सी लिस्ट मैंने दी है, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालाइजर, वेब डिज़ाइनर, ठीक है, या फिर बैक एंड में वर्क करने के लिए, या फ्रंट एंड में वर्क करने के लिए, या फिर फुल स्टैक डेवलपर आप बनना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो लोगों के दिमाग में यही आता है, यार डेटा एनालिसिस्ट बन जाओ, या फिर यहाँ पे मैं वेब डेवलपर बन जाता हूँ। यार एक दो फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। जब हमने जॉब क्रिएशन के बारे में यहाँ चर्चा की ही है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि हमें किन किन तरीके से, हमें कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए ताकि हमारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ जाए। देखिए, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना वास्ट है और इतना रिलायबल भी आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे आपको अच्छे से अच्छी पैकेजेस आपको जॉब के लिए मिल जाती हैं। कई सारे एमएनसीज हैं जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं, वो आपको काफ़ी हाई सैलरी पे करने को भी तैयार है। बस यहाँ पे ज़रूरत है तो आपको अपनी स्किल इंप्रूव करने की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कोर्सेज करें तो किन किन तरीके के कोर्सेज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करें ग्रेजुएशन करने के लिए, तो हमें यहाँ पे 12th पास होना ज़रूरी है, और उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको ग्रेजुएट होना, और डिप्लोमा के लिए 10th पास आपके लिए सफिशिएंट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन में हम कैसे कैसे कोर्सेज कर सकते हैं जिससे हमारा कैरियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता है। तो हम बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससी इन आईटी कोर्सेज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी हैं, जिसमें आपका मास्टर इन इंजीनियरिंग है, एमटेक है, एमसीए है, एमएससी, पीएचडी कर सकते हो आप प्रोग्रामिंग में। और डिप्लोमा में तो ये लिस्ट बहुत ही कम है, कई सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पॉलीटेक्निक भी आपको मिल जाता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन आईटी, साइबर सिक्योरिटी, सर्वर हैंडलिंग, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है सुविधा डिप्लोमा करने के लिए। यहाँ पे आप पर्टिकुलर फील्ड में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन, तो ये आपका लगभग 3 साल का चला जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका 2 से 3 साल रह ही जाता है। और यहाँ पे अगर डिप्लोमा की बात करूँ तो ये 3 महीने, 6 महीने, साल भर के कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स करके भी आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लें कि कौन कौन से मेजर जॉब्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं। तो देखिए, अगर जब आप ये सारे कोर्सेज कर लेते हो तो आप एक अच्छा वेब डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट, फिर कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आईटी सिक्योरिटी की फील्ड में आप अच्छे आप अपने कैरियर को यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकते हो। एक अच्छे मेजर जॉब के रोल को आप यहाँ पे हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पूरे टॉपिक थे, तो आई होप कि अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट है, किस तरीके से हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस तरीके से हम यहाँ पे कैरियर बना सकते हैं, क्या कोर्सेस हमें करने चाहिए,
क्या क्या मेजर हमारे पास यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और इन सब के बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं। आप इन सबको अवेल कर सकते हो। आप ऑनलाइन कोर्सेस अवेल कर सकते हो, ऑफलाइन कोर्सेस अवेल कर सकते हो। तो मिलते रहेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए नए टॉपिक्स पर, और चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।